नमस्कार, स्वागत है आपका एनए न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 69,000 अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी, योगी सरकार शिक्षकों को जल्द से जल्द करेंगे। मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान, गई एक किसान की जान। 6 फुट लंबा अजगर देख मचा तहलका, रेस्क्यू कर रहे वनकर्मी को काटा। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। और आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। खबर लखनऊ से है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा कार्यालय पर सैकड़ों की तादाद में शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे हैं। आपको बता दें, शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि कोर्ट ने 3 महीने के भीतर नई चयन सूची बनाने के आदेश दिए हैं। योगी सरकार शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्त करे। पूर्व में भी कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए थे। वहीं सरकार की मंशा अगर हम लोगों को नियुक्त करने की है तो हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि जब तक कि उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा तब तक वो उसी तरह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें इन अधिकारियों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट निकाली थी, काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया। उसके बावजूद भी इन्होंने हमको नियुक्ति पत्र नहीं दिया और आज तक हम लोग जो है 6 साल से यहाँ हम लोग परेशान हैं। इस वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं कि जब तक ये माननीय हाई कोर्ट के आदेश का जो पालन है, काउंसलिंग शेड्यूल जारी करें। और सर मैं ये भी बताना चाहती हूँ, ये कंप्यूटर का जमाना है, लिखित जमाना नहीं रह गया है, जिसमें ये 3 घंटे में ये हमारा जो है काउंसलिंग शेड्यूल जारी करके और हमको जो है नियुक्ति पत्र देके हमको विद्यालय भेज सकते हैं। और ये पूरा प्रदेश ओबीसी एससी का पूरा जो प्रदेश का ओबीसी एससी है, ये जानना चाहता है कि आखिर ये कौन सा अधिकारी है जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मान रहा है। न हाई कोर्ट के और न जो है हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी ऑर्डर दिया था, उसको भी इन्होंने नहीं माना। तो सर इसीलिए हमें इन अधिकारियों पे भरोसा नहीं रहा। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश आने में मुख्यमंत्री। खबर अमरोहा से है, जहां उत्तर प्रदेश के अमरोहा के कुबी गांव में मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। जिनके परिजनों से मिलने आज कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व मंडल पहुंचा। उन्होंने नहर के किनारे धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की, तो वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद राशिद अल्वी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री से अगर किसी को खतरा है तो देश के प्रधानमंत्री को है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आरएसएस को खुश करने में लगे हैं। खबर झांसी से है, जहां चिरगांव थाना क्षेत्र में एक बाड़ी में घुसे अजगर की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जैसे उसे पकड़ने के लिए रेस्क्यू जारी किया, तभी अजगर ने वन कर्मी को काट लिया। फिलहाल इस वन विभाग की टीम ने अजगर को काबू में कर उसे पकड़ लिया है और टीम अपने साथ ले गई। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पूरा मामला चिरगांव थाना क्षेत्र के नाद गांव का है। गत दिवस वन विभाग को सूचना मिली कि एक ग्रामीण के बाड़े में सांप घुस आया है। अजगर आने की सूचना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया था। लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को और जानवरों को घरों में कैद कर दिया था। इस सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू जारी किया। काफी मशक्कत के बाद अजगर पर काबू पा लिया गया। इस दौरान अजगर ने वन कर्मी छोटे लाल के हाथ पर भी काट लिया। वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया। अजगर के पकड़े जाने के बाद वन विभाग की टीम उसे अपने साथ ले गई। वन विभाग के मुताबिक अजगर 5 से 6 फीट लंबा और उसका वजन 45 किलोग्राम था। खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। ये पूरा मामला 15 दिन पूर्व का बताया जा रहा है, जहां बंद पड़े 3 मकानों में लाखों रुपए की चोरी की गई थी। शेरकोट में बड़ा मामला, रात के अंधेरे में बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाशों को आनन फानन में धामपुर सीएचसी में भर्ती कराया। आपको बता दें, 15 दिन पहले इन बदमाशों ने शेरकोट के गांव में मंदहौरा में बंद पड़े 3 घरों में लाखों की चोरी की थी। पुलिस ने इनके कब्जे से कुछ आभूषण और नकदी भी बरामद की है। दरअसल बीती रात शेरकोट थाना अध्यक्ष धीरज सिंह अपनी टीम के साथ रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर
आम जनता की सुरक्षा को लेकर गांव परमावला के पुल पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार एफजेड बाइक पर सवार 2 बदमाश पुलिस की तरफ आए और पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे। जब पुलिस ने उनकी घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इसी बीच पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग भी की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। थाना शेरकोट के परमावाला पुलिया के पास रक्षाबंधन त्यौहार की सुरक्षा के दृष्टिगत आज रात बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। अचानक सामने से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी जिस पर 2 लोग सवार थे। पास आते ही यह कहकर भागने लगे कि यहाँ तो पुलिस पहले से लगी हुई है। जब पुलिस द्वारा घेराबंदी कर उनको रोकने का प्रयास किया गया तो इन मोटरसाइकिल सवार द्वारा पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। नाम पता पूछने पर उनमें एक का नाम आरिफ और एक का नाम नाजिम बताया गया, जिनके ऊपर विभिन्न थानों में दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। इनके अन्य साथी भी हैं तथा इनका गैंग है। बाद पूछताछ इन्हें तुरंत CSC धामपुर के लिए रवाना कर दिया गया। शेष गैंग और अन्य साथियों के विषय में तलाश कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। खबर झांसी से है, जहां 21 अगस्त को राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस हमारे देश के अधिक परिपक्व प्रतिनिधियों की उपलब्धियों को मान्यता देता है। ये दिन उनके समर्पण, उपलब्धियों और उनके जीवन भर दी गई सेवाओं के लिए हमारी सराहना दिखाने का अवसर प्रदान करता है। उनके ज्ञान, कौशल और अनुभव का खजाना अगली पीढ़ी को बहुत कुछ प्रदान करता है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, ये वे लोग हैं जिन्होंने बदलाव के हर चरण का अनुभव किया है। उन्होंने न केवल इसमें योगदान दिया है बल्कि वे इसके लाभों और कर्मियों को भी प्रत्यक्ष रूप से समझते हैं। वे आज मौजूद प्रगति के बिना जीवन को जानते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, इन तस्वीरों को देख आप भी खुद समझ लेंगे। हकीकत की पड़ताल की जिसमें पाया गया कि लगभग 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के नागरिक अपने आप को फिट रखने के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन बुजुर्गों के जज्बे को देखिए कि इस उम्र में आज भी छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने खेल का अनुभव के साथ साथ उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे मलखम और जिम्नास्टिक बेसिकली सीखते हैं और योगा वगैरह भी हम लोग करते हैं। तो हम लोग को यहाँ एक रमा शंकर सर हैं, वो मोस्टली हम लोग को हेल्प देते हैं। उनकी 65 के ऊपर है उनकी एज। वो डेली हम लोग को आते हैं और हम लोगों से ज़्यादा एनर्जी से हम लोग को सिखाते हैं। सीनियर सिटीजन की लाइन में जो आने वाले हैं उनसे हमारा यही अनुरोध है कि आप भी आइए। हम लोग पूरी कमेटी है ये 15-20 लोगों की, जिसमें हमारे साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी और भी कई इंटरनेशनल हैं, वो आते हैं या बच्चों को सिखाने का काम करते हैं। और खबर अमेठी से है, जहां पुलिस का कहना है कि गौकशी की योजना बनाते हुए अपराधियों के साथ पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। पुलिस द्वारा अपराधियों को घेरने के बाद आत्मसमर्पण की बात कहने पर गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग के दौरान एक गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई। कोतवाली पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ की पूरी घटना अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के उर्वा जंगल के पास की बताई जा रही है। दिनांक 20/8/24 को थाना जगदीशपुर अमेठी में वादी मोहनलाल सनाफ नक्षेत निवासी निहालगढ़ थाना जगदीशपुर के तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 242/24 धारा 303(2) BNS व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्तों की तलाश में थाना जगदीशपुर से पुलिस की टीमें लगी थीं। उसी दौरान SHO जगदीशपुर को सूचना मिली कि उर्वा जंगल में गौकशी करने वाले अभियुक्त गण मौजूद हैं तथा पुनः गौकशी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर दिनांक 21/8/24 को समय रात्रि 3:10 बजे पुलिस फोर्स द्वारा उर्वा जंगल में घेराबंदी करके अभियुक्तों को आत्मसमर्पण करने हेतु ललकारा गया, तो बदमाशों द्वारा पुलिस फोर्स पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया तथा पुलिस फोर्स के जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो गिर गया। घायल बदमाश
खबर सहारनपुर से है, जहां SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में आज भारत बंद बुलाया गया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति व अन्य संगठन फैसलों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी ने भारत बंद का समर्थन किया है। यूपी के सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी, बसपा और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नोटियाल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता घंटा घर पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने घंटों ट्रैफिक जाम कर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे भीम आर्मी जय भीम का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह द्वारा प्राप्त किया गया। बंद को देखते हुए पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 12 जो सामने रखे हैं, मैं यही कहूँगा कि आपकी जो बात है मैंने पूरी तरह समझ ली है, सुन ली है और ये राष्ट्रपति। फिलहाल आज के बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए NA न्यूज़।